नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ कुमार निषाद आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक यक्षिणी की कहानी और उसके आकर्षण के बारे में बात करेंगे जो कई रहस्यों से भरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। कामुक यक्षिणी, संभोग की प्यासी। रात का समय था, जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन नाम का एक युवक अपने घर की ओर लौट रहा था। वो जंगल के रास्ते से गुजरते हुए अजीब सा डर महसूस कर रहा था। गांव वालों ने कई बार उसे उस जंगल से रात को न जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि वहां एक यक्षिणी का वास था जो सुंदर और मोहक होने के साथ साथ बेहद खतरनाक मानी जाती थी। कहा जाता था कि वह यक्षिणी पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर उनकी जीवन शक्ति चूस लेती थी। मोहन इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात कुछ अनहोनी होने वाली थी। जैसे ही मोहन जंगल के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसका रूप ऐसा था मानो वह स्वर्ग से उतरी हो। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा इतना मोहक था कि मोहन उसकी तरफ खिंचता चला गया। स्त्री ने उसे इशारे से पास बुलाया। मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि वह कौन थी और इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता के आगे मोहन बेबस हो गया। तुम कौन हो? मोहन ने हकलाते हुए पूछा। मैं इस जंगल की रानी हूं, स्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें आराम दूंगी। मोहन उस स्त्री की ओर और खिंचता चला गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से उसके हाथों को छुआ। जैसे ही मोहन ने उसके स्पर्श का अनुभव किया, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और वह उस स्त्री के मोहजाल में पूरी तरह खोता जा रहा था। वह स्त्री असल में यक्षिणी थी और वह मोहन की जीवन शक्ति चूसने के लिए तैयार थी। वह जानती थी कि मोहन अब उसकी गिरफ्त से बच नहीं सकता। उसकी आंखों में लाल रंग की चमक उभरने लगी और उसकी हंसी धीरे धीरे खतरनाक होती चली गई, लेकिन मोहन ने अभी तक उसकी सच्चाई नहीं पहचानी थी। यक्षिणी ने मोहन को अपने आगोश में ले लिया और उसके होंठों को छूने के लिए आगे बढ़ी। मोहन को लगा जैसे वह स्वर्ग में हो, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही यक्षिणी ने उसे चूमा, मोहन को अपनी सारी ऊर्जा गायब होती हुई महसूस हुई। वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। यक्षिणी ने उसकी जीवन शक्ति को चूसना शुरू कर दिया था। मोहन ने धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला होते हुए महसूस किया। उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। वह जान चुका था कि अब उसकी मौत निश्चित है। यक्षिणी की हंसी जंगल में गूंज रही थी। मोहन ने अपनी आखिरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। अचानक मोहन को अपनी दादी की दी हुई एक ताबीज की याद आई जो उसने अपने गले में पहनी हुई थी। वह ताबीज उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए दी गई थी। उसने जैसे तैसे अपनी कमजोर उंगलियों से उस ताबीज को पकड़ा और जोर से उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही यक्षिणी ने ताबीज को छुआ, वह जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। वह पीछे हट गई और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ताबीज की शक्ति ने उसे कमजोर कर दिया था। मोहन ने उस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत से वहां से भाग निकला। जंगल से बाहर निकलते ही मोहन बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो वह अपने गांव के एक व्यक्ति के घर में था। गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे बेहोश पाया था। उसने जो कुछ भी देखा और महसूस किया था वह एक बुरा सपना नहीं था, बल्कि हकीकत थी। मोहन जान चुका था कि यक्षिणी का अस्तित्व सच में था और उसकी मंशा केवल एक थी, पुरुषों की जीवन शक्ति को चूसकर अपनी ताकत बढ़ाना। उस दिन के बाद मोहन ने कभी भी रात को उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। वह जानता था कि यक्षिणी अभी भी वहां थी और अगली बार कोई दूसरा उसकी प्यासी निगाहों का शिकार हो सकता था।